मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं, तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खित्ते को खतरे में डाल दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं कि सिंतास मुआहदे के फ्रेमवर्क मसाइल का पुरअमन हल वाज़े किया गया है। National competition over water resources has prompted fears that water issues contain the seeds of violent conflict. राना साहब, पानी वाला सवाल अधूरा रह गया था, इसके ऊपर जल्दी फैसला होना चाहिए और इसमें गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के पास कि हम सियासत खेलते रहें और टाइम गुजरता रहे। वो आपका एग्रीकल्चर तबाह कर सकते हैं, आपका पूरा निजाम तबाह कर सकते हैं और कर रहे हैं, और अब उनके मिनिस्टर्स ओपनली कह रहे हैं। तो पाकिस्तान अब किस चीज का इंतजार कर रहा है? इंटरनेशनल फोरा की वो चीजें नहीं मान रहे। अभी तक जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ इंडिया ने, उस पर पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल कोर्ट से रिलीफ तो मिल गई है, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है हम तो पाकिस्तान को बंजर कर देंगे। और हिंदुस्तान की, वैसे तो खैर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे, लेकिन आपको जैसे फोटो में आपको ईरान के प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो जी हाँ, इन दोनों ने बहरहाल एमओयू के ऊपर साइन कर दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि 60 डेज के लिए जो लड़ाई थी या जो अटैक्स थे वो रोक दिए गए हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से आज भी अटैक्स चल रहे हैं और इसराइल शायद इस एमओयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल इसराइल की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं वो आगे कुछ ही दिनों के बाद जाकर क्या नई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई नई प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान मुसलसल इस बात का क्रेडिट ले रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी इस बात के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी और शायद पाकिस्तान के बाहर भी, कि जी इन्होंने ये जंग रुकवा दी, इन्होंने ये लड़ाई रुकवा दी है, इन्होंने एमओयू के ऊपर साइन करवा दिया है और जी ये अमन लेकर आए हैं। यानी अमन जो है वो हमारी वजह से हुआ है, जो लड़ाई उड़ाई बंद हुई है वो हमारी वजह से हुई है और इसके लिए हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात का क्रेडिट मुसलसल ले रही है। और कहा यह भी जा रहा है, उनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके जो कह लीजिए जो इनको पसंद करते हैं, उनका ये भी कहना है कि जी अब तो नोबेल पीस प्राइज भी जो है वो यकीनन पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगा। और पाकिस्तान के हिस्से में आएगा का मतलब है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनको दिया गया तो फिर यकीनन वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं उनके लिए होगा। तो बहरहाल यहाँ पर बार बार जो इस वक्त न्यूज चल रही है सुबह से, बल्कि 2-3 दिन से, उसमें यही बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो है वो एक ऐसा काम कर दिखाया है जो शायद कोई भी नहीं कर पाया। ये चमत्कार जो पाकिस्तान ने दिखाया है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने मिलकर, उसके ऊपर वाहवाही बनती है। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि ये जो भी वाहवाही ले रहे हैं या जो अपनी तारीफें करवा रहे हैं, उसके साथ अगर ये भी बता दें कि इन्होंने अपने मुल्क में क्या किया है तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर एक दोगला चेहरा या कह लीजिए डबल पॉलिसी या कह लीजिए कि जो हमारे हमेशा से डबल क्रॉस किया जाता है वो दिखाई दे रहा है। वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने कि आपने जो है वो जाकर और अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह करवा दी और एमओयू साइन करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट दिया करते हैं पाकिस्तान में, वो सभी जानते हैं कि वो डिक्टेशन उनको कहाँ से आता है, कहाँ से उनको बताया जाता है कि आपने ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी है। तो जी इस बार फिर वही सब कुछ चल रहा है और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि जी अगर पानी जो हुआ वो बंद किया गया भारत की तरफ से या पानी को कम किया गया तो पानी के मामले पर कौमी सलामती खतरे में पड़ जाए तो भारत से जंग की तरफ जाना होगा। यानी कि भारत की तरफ हम जंग के लिए तैयार हैं और बार बार पानी का हवाला देकर ये बात की जा रही है कि जी भारत क्योंकि पानी रोकने की बात कर रहा है, भारत ये कह रहा है कि वो अपने हिस्से का पानी अब पाकिस्तान को नहीं देगा। इस बात को लेकर जो है वो पाकिस्तान में बड़ी बहस चल रही है हमारे, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस तक और या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक। और कहा यह जा रहा है कि अगर पानी कम हुआ पाकिस्तान का तो फिर जी भारत से जंग की तरफ जाया जाएगा। यही बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनके अब्बा जी आजकल प्रेसिडेंट बने हुए हैं, आसिफ अली जरदारी, उनका भी यही कहना है कि जी
भारत के साथ जंग के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान भारत के साथ जंग के लिए तैयारी रखे, इसलिए कि पानी जैसे ही कम होगा हम भारत से जंग लड़ेंगे। यानी ना हम डैम बनाएंगे, ना हम अपने यहाँ जो है एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं ना उसके ऊपर काम करेंगे। हाँ, अगर भारत की तरफ से पानी कम आया, और जो कि भारत के मिनिस्टर्स ने कहा है कि वो अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, वो भारत से लड़ाई के लिए, भारत के साथ जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उन्होंने ना तो इन्होंने भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना है, और ना ही अफगानिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है, ना ही उस तरफ कुछ करना है। हाँ, अगर इन्होंने किया है तो इन्होंने ईरान और अमेरिका की जो जंगबंदी है, या कह लीजिए सीजफायर कुछ अरसे के लिए, वो करवा दी है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना चाहते तो हरगिज ये काम नहीं हो सकता था। हमारे कहने से तो अमेरिकन ने या ईरान के लोगों ने अपने फैसले नहीं करने, उन्होंने अपने फैसले खुद करने, उन्होंने खुद सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ, हमारा इस्तेमाल जरूर हुआ है, और उसके बाद जिस के साथ आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पानी वानी के नहीं, ऊपर इंडिया के साथ नहीं, हमें इंडिया के साथ हमें कुछ करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। इस बारे में फील्ड मार्शल ने भी बड़ी वाजे दो टोक स्टेटमेंट दी हुई है, और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उसके साथ अगर कुछ करना पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें अपने साथ कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और अपने साथ अगर हम नहीं करेंगे तो ये हम अपने साथ जो है वो दुश्मनी करेंगे, और ये अगर हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अपने साथ ज्यादती से मुतरादिफ होगा। खुद के लिए क्या करना चाहिए सर? नहीं, खुद के लिए भी बड़ी सीधी बात है। इंडिया जो है वो, क्योंकि चनाब रिवर जो है इसका सारा कैचमेंट एरिया जो है वो इंडिया में है, वो उसके ऊपर 5 जो बंद जो है ना डैम बना रहा है, या वाटर रेजर्वेयर टाइप, वाटर स्टोरेज वाटर स्टोरेज टाइप, सही लफ्ज़ ये है। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इंडिया जो है वो चनाब रिवर के ऊपर 5 वाटर रेजर्वेयर या डैम बना रहा है, ये 100% नहीं 110% दुरुस्त है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, और इसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता कि हमको अपने से या कोई अपने से बात कर रहा है। अब उसमें वो करेगा क्या? जब ये डैम जो है ये 1929-30 मुकम्मल हो जाएंगे, मुकम्मल होने के बाद इंडिया के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो जब चाहे चनाब का टोटल वाटर आखिरी कतरे तक वो 60 से 90 दिन के लिए रोक सकता है, रोकने की कैपेसिटी आ जाएगी। अब वो करेगा क्या? जब हमें ज़रूरत हुआ करेगी, हमारी फसलों को ज़रूरत हुआ करेगी, वो रोक लिया करेगा, और हमें कहत साली से 2-4 करेगा। जब हमें ज़रूरत नहीं होगी वो उसे एकदम छोड़ा करेगा, यहाँ पे सैलाब आ जाया करेगा। यानी फिर हम एक ही साल में जो है वो कभी कहत साली में होंगे और कभी हम सैलाब की नज़र होंगे। तो उसका हल क्या है कि हम उसके मुकाबले में हम भी यहाँ पे 3-4 वाटर रेजर्वे बनाएं, जगह मौजूद हैं और वो बन सकते हैं, और उनकी उतनी ही कैपेसिटी हो, जब इंडिया पानी रिलीज करे हम वहाँ पे स्टोर कर दें। पीपल्स पार्टी जब वो जो है वहाँ पे वो रोके, हम उसको जो है वो यूज कर लें। पीपल्स तो पार्टी इंडिया की पूरी स्ट्रेटजी जो है, आपका इत्तेहादिया पीपल्स पार्टी को समझाएंगे बात। देखिए, आज सेनेट में भी ये बात हुई है, सेनेट में भी मैंने ये सारा मामला जो है वो सेनेट के सामने रखा है। राना साहब, पानी वाला सवाल अधूरा रह गया था, इसके ऊपर जल्दी फैसला होना चाहिए, और इसमें गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के पास कि हम सियासत खेलते रहें और टाइम गुजरता रहे। देखिए, इसमें ये जो यानी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें या बेएतमादी कह लें, यही है। और मैं तो आज ये भी कहूँगा कि जो कालाबाग डैम है वो भी इसी की नज़र हुआ है, वरना अगर सही वक्त पे कालाबाग डैम बन जाता तो आज हमारे बहुत सारे मसाइल जिनको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं हम फेस ना कर रहे हैं। उसके अंदर जहर मिल गया ना। हाँ, उसको लोगों ने समझा नहीं है, उसके अंदर जहर मिल गया। अब इसमें भी जो है, अगर देखें, अगर हमने आज इसका इदराक करके ये काम शुरू ना किया तो फिर 29 को के बाद तो फिर हम जो है वो इसका जो है वो विक्टिम होंगे। सर राना साहब, एक और सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली स्टैंडिंग और स्टेचर बढ़ा है, ये ईरान वाले पीस टॉक्स, ईरान अमेरिका वाले मामले के बाद, हमें ये इंडिया वाले मामले में इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के ऊपर हक है हमारा, कोई मेहरबानी नहीं है किसी की कि किसी ने आगे फैसिलिटेट करना। आपको ताकत इस्तेमाल करनी है, ताकत इस्तेमाल करें, सफारतकारी करनी है, वो हमें बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई मुल्क भी जो है ना वो कोई इंडिया के ऊपर हमारे कहने के ऊपर चढ़ाई नहीं कर देगा, बल्कि हमारा भी अगर चढ़ाई करने का प्रोग्राम हुआ तो वो भी हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सोच समझ के करनी पड़ेंगी। सीरियस इशू है पानी का, और इस पर
डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरे प्रोग्राम में आपने एक बारी हमें कहा था कि हम एक पॉइंट आएगा, अगर वो लाइन क्रॉस होगी तो और इंडिया बाज नहीं आता तो फिर हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी भी है। देन जिस तरह वो कहते हैं अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, उसी तरह जंग होगी। मैं चाहता हूं आप जरा सुन लें, ये CR पटेल हैं जो इंडिया के